महाकारुणिक तथागत भगवान इनके पवित्र चरणों पर त्रिवार वंदन करते हुए सभी दिव्य गुरुजनों को प्रणाम करते हुए त्रिवार वंदन करते हुए आज की यह वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा मैं कहती रहती हूँ अपने हर एक वीडियो में कि जब आप अपनी ऊर्जा पर काम करना शुरू करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले आपके बॉडी, माइंड, सोल एंड ऑरा में जो है क्लीनलीनेस होती है, एक हीलिंग एनर्जी प्रवाहित होती है और जो भी यहाँ पे निगेटिविटी पड़ी हुई है वो हील होती है। तो आज हम जानेंगे कि ऑरा क्या है। ऑरा जो है सभी सजीव और निर्जीव प्राणियों में व्याप्त है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। सभी प्राणियों की और वस्तुओं की एक ऑरा होती है, एक इसे नूर कहा जाता है, एक डिवाइन ऊर्जा, प्रकाश। तो जो भी व्यक्ति है, प्राणी है, अपनी एनर्जी पे वर्क करता है तो उसकी ऑरा बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी होती है, एक चमकने वाली, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लाइट, सफ़ेद कलर की लाइट जिसमें सारा कुछ आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है। और जो भी प्राणी अपने एनर्जी पर वर्क नहीं करते हैं तो उनकी ऑरा हम ऐसे समझेंगे कि एक सफ़ेद सी चादर पर, बहुत ही सफ़ेद सी चादर पर बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। तो वहाँ पे वो धूल मिट्टी के कारण उनकी ऑरा क्या हो गई है, एक मलिन हो गई है, मैली हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जब अपनी आध्यात्मिक जीवन में जब अपनी ऊर्जा पर वर्क किया तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के सिर के जो पीछे है एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश, रोशनी बिखेरती हुई, शाइन करती हुई सी एक रोशनी जो हमें आकर्षित करती है। उनके रूप की तरफ देखते हुए, उनके किसी भी इमेज को देख ले या ऐसा कई सारी चीज भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इमेजेस में उनके दिखाया गया है। तो वो उनकी क्या है, ऑरा है। ये ऑरा उनकी इतनी आध्यात्मिक और प्योर है, इतनी हील है कि वो दया, क्षमा, शांति और असीम करुणा से, मंगल, मैत्री ऊर्जा से भरी हुई है, जो हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी प्राणी के कुछ अच्छे कर्म संस्कार है या कुछ बुरे कर्म संस्कार है, एक निगेटिविटी से भरी पड़ी हुई है उनकी ऊर्जा में, फिर भी उनकी ऑरा, आभा मंडल, उनका ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है उनको अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ये किसी जगह पे जाते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि उस वातावरण में, उस जगह की जो ऑरा है वहाँ पे कई सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। हम प्लेस को ही क्यों ले, हम अपने इस भौतिक जीवन में हम किसी मनुष्य का भी उदाहरण ले सकते हैं। उनकी ऑरा इतने नकारात्मक विचारों से या इतनी नकारात्मक ऊर्जा से भरी पड़ी होती है, हम जिसे कहते हैं कि क्रूएल है, ये तो पर्सन क्रूएल है, इनमें ज़रा सी भी एक संवेदना नहीं है। तो वो अगर हमारे करीब भी है या हमारे पास से भी गुजरता है तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आएंगी उनकी ऑरा में रहने से। आपके थॉट्स या विचारों में भी परिवर्तन आ सकता है। आपकी भी थोड़ी सी जो आदत है या विचार है उस तरीके के आक्रामक हो सकते हैं। तो ये ऑरा का प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। और भी हम देखते हैं कि जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया है, तिब्बतियन बौद्धिस्ट लामा और उनका एक कल्चर होता है, तो वहाँ पे देखा है कि वो कई सारी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं और वो एक डिवाइन शेप में नापा तुला हुआ
उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बना हुआ रहता है और वो उस इंस्ट्रूमेंट को अपनी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कई सारे तिब्बतियन या कई सारे देश विदेश के बुद्धिस्ट टेम्पल भी देखे हैं, वहाँ पे भी देखा है कई सारे बोधिसत्वास जो है उनके हाथों में कई अलग अलग तरीके की कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ शस्त्र अस्त्र होते हैं, तो ये उनकी एक ऑरा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल देना चाहूँगी स्टोरी के माध्यम से। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा और उनका एक मंत्र है ओम मणि पद्मे हम। तो इस पर मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं बताऊंगी कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा। बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा एक तिब्बतियन मंक थे। तो वो अपने ध्यान साधना में क्या बहुत ज़्यादा लीन थे, बहुत ज़्यादा डीपली जा चुके थे और फिर वो अभी जैसे कि निर्वाण प्राप्ति होती है, मीन्स इस जन्म मृत्यु के शरीर से और इस बंधनों से, कर्म बंधनों से वो मुक्त होने वाले थे। तो फिर उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी। उतने में ही क्या हुआ कि उनको एक अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, बड़ी विचलित करने वाली आवाज़ें थी वो। मीन्स अर्थ प्लैनेट पर मनुष्य प्राणी जो है दुखी थे, तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आई उनको, जो एक ग्रीफ को, दुखद संवेदना को रिप्रेजेंट करती थी उस टाइम पर। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना सारा ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का मैं क्या करूं, और इस निर्वाण अवस्था को भी अभी मैं प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जीवन का क्या मकसद है कि मैं लोगों को उनकी दुख से कुछ मुक्ति दिला पाया नहीं। वो फिर सोचने लगे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन सारे प्राणियों को उनके दुख से मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग ढूंढ सकता हूँ, क्या मैं इनकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने आप में एक प्रण लिया और अधिष्ठान लिया कि मैं इतने इतने आवर्स तक, 24 आवर्स 48 आवर्स तक मैं क्या करूँगा, एक ध्यान करूँगा, अपने इस ज्ञान को और अच्छे से जान पाऊँ कि मैं इन लोगों की किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाया तो मेरा ये जो भी भौतिक शरीर है उसके क्या हो जाएंगे, 1000 टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हजारों हिस्सों में मेरा ये शरीर इस पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तो फिर से वो जाते हैं ध्यान में और अपने एक ज्ञान की जो भी ऊर्जा है, उनकी मेडिटेशन की ऊर्जा है अवस्था में वो जाते हैं, डीप डाउन जाते हैं, और वो उनको फिर कुछ 2 डेज़ के बाद जो है प्राप्त होता है, और थोड़ा ज़्यादा भी समय होगा। यह एक स्टोरी है। तो फिर वो जब जागते हैं तो देखते हैं कि उनके पास अभी कोई एक सलूशन नहीं है, तो उनके अंदर से एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति भी कह सकते हैं। तो ऐसी एक ऊर्जा, ऐसे एक असीम करुणा की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो वो अपने आप को फिर उस ऊर्जा से महसूस करते हैं कि उनके बहुत सारे 1000 हैंड्स आ गए हैं, हाथ बन गए हैं, और उस 1000 हाथों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं। तो ये उन्होंने ऊर्जा रूप में महसूस किया। एक वीडियो में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा की मैंने इमेज भी शेयर की है। तो उस इमेजेस में या हम कई सारे ऐसे बुद्धिस्ट ही क्यों, कई अलग रिलीजन से भी हम कई सारे दिव्य देवी देवताओं को देखते हैं, ऋषि मुनियों को देखते हैं। तो वो उनके इस तप से, वो उनकी ज्ञान में और प्रकाश में ऊर्जा से, ध्यान की ऊर्जा से, उनके एक पॉजिटिव क्रिया की ऊर्जा से वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को और अपने आभा मंडल को जगाते हैं। तो ऐसे ही बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा जी के साथ में हुआ, और उन्होंने फिर उनके ज्ञान से, जैसे कि मैं रेकी भी करती हूँ, तो रेकी से या किसी और भी अच्छे ज्ञान से काफ़ी लोगों को उनके दुखद संवेदनाओं से हील होने में उन्होंने मदद की। तो ये जो है एक ऊर्जा रूप में उन्होंने महसूस किया, लेकिन अभी उन्होंने ऊर्जा रूप में महसूस किया, लेकिन उसको एक जो है कुछ अच्छा आर्टिस्ट या कलाकार भी होते हैं, अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो उन्होंने
उनका जो भी महसूस करना था वो एक पिक्टोरियल रूप में, एक मूर्ति के रूप में भी उसको बनाया। उन फिर वो बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा जी की इमेजेस को भी और उनकी आइडल को भी आज कई सारे बुद्धिस्ट पीपल जो है और नॉन बुद्धिस्ट पीपल भी है वो मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो जब आप अपनी ऊर्जा पे, एनर्जी पे वर्क करते हो तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपके सातों चक्रों की हीलिंग होती जाती है, क्लीनलीनेस होती जाती है। आप सभी जो भी मेरे व्यूअर्स है वो तो एक ज्ञान इतना रखते ही है, सब ज्ञानी ही हैं। वो उन्हें पता है कि बॉडी में जो है, हर एक मनुष्य की बॉडी में, प्राणियों की भी बॉडी में, लेकिन हम मनुष्य की ही बॉडी को लेंगे यहाँ पे। मनुष्य की बॉडी में मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा और सबसे ऊपर आता है सहस्त्रहार चक्रा, जिसे हम क्राउन चक्रा भी कहते हैं। तो ये सारे चक्रा हमारे बॉडी में मौजूद है। तो इनमें कई सारे कहते हैं कि 3000 एक, अगर हम चक्रा की बात करें, जैसे कि मूलाधार चक्र है तो 3000 उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं। अति सूक्ष्म और सूक्ष्म जगत है ये शरीर का, जो भी हम ठोस रूप में महसूस करते हैं। तो इन सब की एनर्जी जो है, इनकी क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ हमारे भीतर जो भी नाड़ियाँ है, कई सारे आध्यात्मिक बुक्स और गुरुजन भी बताते हैं और ख़ुद भी एक्सपीरियंस करके मैं ये कह रही हूँ कि हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियाँ होती है और इनकी शुद्धि और क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम यह कार्य करते हैं, अपनी शरीर पर किसी तरह का कोई आध्यात्मिक वर्क करते हैं या क्लीनलीनेस करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं या कोई पॉजिटिव क्रिया करते हैं, तो आपकी ऑरा भी शुद्ध और बहुत ही गतिमान ऊर्जा उसमें भरती जाती है। एक डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइफ फोर्स ऊर्जा, प्राण ऊर्जा उसमें और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और आपको अगर आपके जीवन में किसी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है या किसी तरह की कोई आरोग्य से रिलेटेड जो भी समस्या है, तो ये क्या होती है, फिर आप इसमें मेडिसिन ऊर्जा से जल्दी जल्दी हील होना शुरू करते हो। तो ये आभा मंडल बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही शाइन करता है। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने ऊर्जा पर वर्क करते हैं, उनका आभा मंडल बहुत ही दिव्य होता है, दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत भरा हुआ होता है। तो कहते हैं ना कि शरीर ही क्या है, एक हमारा मंदिर है और हमारे पास जो प्राणा ऊर्जा है वो क्या है, उसके देवता है। तो इस प्राणा ऊर्जा का बहुत ही महत्व होता है जीवन को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में। हमारे जीवन में हर सजीव और निर्जीव वस्तु का असर होता रहता है, इसीलिए हम अपने घर की क्लीनलीनेस करते हैं, है ना, क्योंकि डस्ट ना जमे, कहीं धूल ना लगे, कई मकड़ियों के जाले ना बन जाए। तो इसी तरीके से हर मनुष्य का अपना एक कर्तव्य होता है कि वो अपने ऊर्जा पर वर्क करे और अपनी इनर हीलिंग, इनर क्लीनलीनेस भी करता रहे। जब आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है तो ये आपको अपने आप समझ में आता है। आप फिर बाहर के इस भौतिक जगत में ज़्यादा उलझे पड़े नहीं होते हो, ना ही आप दूसरों की इमोशंस, नकारात्मक इमोशंस लेते हो और ना ही किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इतना सा भी आप सोचते हो। तो ये आपकी ऑरा इतनी हील होती है। आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए खुद की इनर क्लीनिंग, हीलिंग करना। तो आध्यात्म तो यही है कि खुद की ऊर्जा पर वर्क करो, ना कि बस किसी मंदिर में जाओ, नारियल फोड़ो या फिर हार चढ़ा दो। ये भी अच्छी एक बात होती है, रिचुअल्स है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी ऊर्जा पर वर्क करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ये जो देवी माँ है, दुर्गा माँ का नवरात्रि का त्यौहार आता है,
तो उनके हाथों में इतने सारे अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, 4 हाथ आए, तो ये एक ऊर्जा रूप में होता है। जब आप ध्यान मेडिटेशन के रास्ते पर चलते हो तो आपको कुछ चीज़ों की अनुभूति होने लगती है। तो ये आप खुद के ही एक अच्छे जीवन के लिए करते हो, ना कि दूसरों के लिए। फिर आपका भला होता है तो दूसरों का तो अपने आप होने ही लगता है, क्योंकि आप दूसरों को फिर उस दृष्टि से नहीं देखते जैसे कि पहले देखा करते थे। घृणा, ईर्ष्या, राग, द्वेष। फिर आप समझते हो कि ये एक लोअर एनर्जी है, हर मनुष्य के लिए हानिकारक है। आप में इतनी सोच जागृत हो जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो वो जो भी होगी लेडी, फीमेल एनर्जी या फिर मेल एनर्जी कह सकते हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा पर वर्क करते करते हुए उस तरीके की उनकी ऊर्जा जो है क्लीन हुई, एक प्रकाशमान रोशनी में ट्रांसफ़र हुई है। धूल और मिट्टी, जब आपकी इनर क्लीनलीनेस होती है तो आपका ऑरा और ज़्यादा शाइन और प्रकाशमान होता है। कई सारे फॉरेन ऐसी टेक्निक है जिसे किरलियन या कुछ तो ऐसे समथिंग किरलियन या कुछ तो ऐसे एक फोटोग्राफी है जिसमें आप अपने ऑरा को देख सकते हो। और कई ऐसे दिव्य गुरुजन हैं जो दूसरों की ऑरा को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। तो एक टेक्निक होती है, ये ध्यान का एक मार्ग है, रास्ता है जिससे आप ऑरा किसी का भी देख सकते हो। किसी का क्यों देखे, अपने ही ऑरा को पहले समझे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं और एक की, जैसे कि फ्रूट्स है, हम फलों को तोड़ते हैं, जब वो थोड़े से पक जाते हैं तो हम फलों को तोड़ते हैं, पेड़ से उतारते, बड़े फ्रेश दिखते हैं, 1 दिन 2 दिन अच्छे दिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका जो भी ऑरा है या उनमें जो भी एक अच्छी एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती है, विटामिन्स जो है, जो भी है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है, मीन्स निष्प्रभ होता है एक जगह पे। तो कैसे दिखते हैं वो फ्रूट्स, डार्क दिखते हैं कलर में थोड़े से, और कुछ दिनों के बाद वो आपको खाने लायक नहीं रहते, है ना। परंतु अगर मनुष्य अपनी ऊर्जा पर वर्क करता है, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा हील करता है, तो अपने आप एक प्रोटेक्शन शील्ड उसके अराउंड, ऑरा के अराउंड तैयार होती जाती है, और उस इंसान को हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि वो अपने एनर्जी पर वर्क करे, उसी एक ताज़े फल की तरह वो अपने जीवन को प्रवाहित करता रहे। और कई सारे आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक आरोग्य से रिलेटेड लाभ और जीवन के कई सारे आयाम जो है, रास्ते जो है उसके लिए खुल जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कुछ कहना है ऑरा के विषय में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें। और भी किसी विषय पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इस वीडियो के अंत में जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप कभी सूरज को देखते हो तो उसका प्रकाश जो है सूरज का, तो बहुत सारा रिफ्लेक्ट होता है और एक अंधकार को दूर करता है। तो सूरज के कभी आप अराउंड भी देखते हो, बहुत ही इंद्रधनुष सा उनके अराउंड भी आया है, कुछ सर्कल सा या ऐसे कुछ प्रकाश में ऊर्जा इंद्रधनुष के रूप में उनके अराउंड बनी हुई है। तो वो सूरज का क्या होता है, एक ऑरा है। और हम चांद को भी कभी देखेंगे, चंद्रमा को, तो उनके भी अराउंड एक गोलाकार 7 रंग बिखेरता हुआ इंद्रधनुष जैसा हमें कुछ दिखाई देता है। तो वो चंद्रमा का ऑरा है। तो हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे का भी ऐसे एक ऑरा होती है, और सजीव निर्जीव वस्तुओं की हर एक क्या होती है, ऑरा होती है। तो बस आप बेहतर तरीके से समझ पाओ तो एक कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।